अनाथ से सनाथ। एक दिन मगध देश के राजा श्रृणिक घुड़सवारी करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जंगल में वो एक सुंदर और तेजस्वी युवा मुनि को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं। उनका नाम था अनाथि मुनि। उनका रूप देखकर राजा बहुत आनंदित होते हैं। राजा बहुत विनयपूर्वक मुनि से पूछते हैं, आपको क्या दुख आन पड़ा है जो आप भरी जवानी में सब त्याग कर बैठे हैं? संसार के भोग का आनंद लेने वापस संसार में आ जाइए। मुनि ने कहा, राजन, इस संसार में मैं अनाथ हूँ, इसलिए वैराग धारण करके मैंने संसार का त्याग किया है। मुझे संसार में वापस नहीं आना है। यह सुनकर राजा ने कहा, ओह, इतनी ही बात है मुनि, मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। आपका सारा भार मैं अपने सिर पर रखूँगा। अब तो संसार में वापस आ जाइए। अनाथि मुनि ने श्रृणिक से कहा, अरे श्रृणिक, मगध देश के राजा, आप खुद ही अनाथ हैं, तो आप मेरे नाथ कैसे बनेंगे? मुनि के वचन से आश्चर्यचकित होकर राजा बोले कि मेरे पास तो सर्व साधन संपत्ति है, अपार धन वैभव है, पति पुत्रादि से भी मैं सुखी हूँ, सभी प्रकार के भोग मुझे प्राप्त हैं, विशाल सैन्य से मैं सज्ज हूँ, कितने राज्य मेरे अधीन हैं, सभी मेरी आज्ञा मानते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो। सब कुछ होने के बावजूद मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? मुनि ने कहा, हे राजन, आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं हैं। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ ताकि आपकी शंका का समाधान हो सके। ऐसा कहकर मुनि राजा को अपनी बात बताते हैं। कौशाम्बी नाम की सुंदर नगरी का मैं रहने वाला था। मेरे पिताजी का नाम धनसंजय था। वो बहुत धनवान थे। एक दिन मेरी आँखों में असहज वेदना और पूरे शरीर में जलन होने लगी। इस वेदना से मैं बहुत दुखी था। अनेक प्रकार की दवाइयाँ और अन्य उपचार भी दर्द मिटा नहीं सके। मेरे माता पिता, भाई बहन ने मेरी वेदना टालने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु कोई मेरा दुख मिटा नहीं सका, वेदना ले न सका। हे राजा श्रृणिक, यही मेरा अनाथपन था। हर तरह की साधन संपत्ति, रिश्तेदार मेरे पास होने के बावजूद भी किसी के प्रेम, किसी के औषध या किसी के भी परिश्रम से मेरा रोग मिटा नहीं। इस संसार से बहुत दुखी हो गया था। एक रात को मुझे वैराग उत्पन्न हुआ और मैंने निश्चय किया कि अगर मेरा ये रोग मिट जाएगा तो मैं दीक्षा ले लूँगा। वो रात बीत गई, मेरी वेदना भी मिट गई, मैं निरोगी हो गया। माता पिता, स्वजन, भाई बंधु सभी से पूछकर मैंने दीक्षा ली। जब से मैंने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया, तब से मैं अनाथ में से सनाथ हुआ। राजा बड़ी जिज्ञासा से मुनि की आप बीती सुन रहे थे। मुनि ने राजा से पूछा, राजन, अब बताइए, आपकी सारी धन संपत्ति, धन वैभव आपकी वेदना का दुख ले सकता है? राजा मना करते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं। भरी जवानी में आप आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़े हैं। मैंने आपसे संसार में वापस आने की तुच्छ बात की, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर श्रृणिक राजा मुनि से प्राप्त हुए बोध को ग्रहण करके धन्य भाव से महल में वापस आते हैं। दोस्तों, हमारे पास जितनी भी संपत्ति, अभ्यास, विद्या या रूप हो, पर जब तक भगवान की शरण प्राप्त नहीं होती तब तक हम अनाथ ही हैं। ज्ञानी पुरुष हमें आत्मा की प्राप्ति करवाते हैं और भगवान के साथ हमारी जोड़ देते हैं। जब हम उनके आश्रित होते हैं तब सनाथ होते हैं।